नागपुर में बारिश के मौसम में नालियों से जुड़ी समस्या चरम पर है। धंतोली इलाके में रहने वाले कुछ नागरिक बीते 1 साल से सीवर लाइन के चौक हो जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। स्थानीय नागरिकों के मुताबिक पहले तो इस समस्या को नागपुर महानगर पालिका के अधिकारी नजरअंदाज करते रहे। बाद में जब इस विषय को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया गया तो काम शुरू हुआ, लेकिन अब भी ये काम जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो रहा। नागपुर का धंतोली क्षेत्र चर्चा में है। चर्चा के केंद्र में है यहाँ की नागरिक सुविधाएं और मौजूदा समय में चर्चा शहर भर में सीवर लाइन से जुड़ी समस्याएं भी हैं। बीते 1 साल से धंतोली के बलराज मार्ग में रहने वाले सभी नागरिक सीवर लाइन के चौक हो जाने की समस्या से जूझ रहे हैं। डॉक्टर पापिया भट्टाचार्य के घर में सीवर लाइन का पानी घुसता था। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार नागपुर महानगर पालिका को की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पहले से हाईकोर्ट में शुरू धंतोली नागरिक मंडल की याचिका में अपनी समस्या को जोड़ा, जिसके बाद उनके घर के पीछे से बहने वाली सीवर लाइन के कामकाज की शुरुआत हुई। भट्टाचार्य की तरह आनंद मुले बीते 6 महीने से परेशान हैं। उनके घर के ठीक सामने खुदी नाली की बदबू उन्हें सहन करनी पड़ रही है। उनके मुताबिक अदालत के दबाव और उप मुख्यमंत्री से निधि हासिल होने के बाद काम तो शुरू हुआ, लेकिन जो काम हो रहा है उससे नागरिकों को संतुष्टि नहीं है। नागपूर महानगरपालिकेकडनं जे त्यांची सीवर लाईन साफ करायची मशिनरी असते ते तक्रार घेत नाहीत, येत नव्हते हे साफ करायला। आणि तक्रारी केल्या ह्याच्यानंतर आम्ही हायकोर्टात इथल्या मंडळाने, म्हणजे हा प्रॉब्लेम फक्त आम्हाला नाही आहे, संपूर्ण धंतोलीवासियांना आहे। आणि कॉर्पोरेशनवाले पटकन येऊन क्लिअर करत नाही, सगळ्यांच्या घरात पाणी घुसतं। तर त्याच्यामध्ये मग देवेंद्र फडणवीस साहेब जे आहेत त्यांच्याकडनं ह्या कामाकरता पैसा सँक्शन झाला आणि जानेवारी महिन्यामध्ये हे काम चालू झालं। पण यांनी नुसते नाली खोदायचे आणि समोर काही करायचं नाही असं ते पडून आम्हाला घाण वास, तो तुम्ही आत्ताही पाहताय, सगळ्यांच्या घरात घाण वास आणि प्रकृतीचा हा 6 महिने चालू आहे। अजून त्या वासातनं आणि ते सगळं गटर लाईन बाहेर खुल्यावर आहे, त्याचा त्रास अजून चालू है सगळ्यांना। आनंद मूले के मुताबिक परिसर में सीवर लाइन से जुड़ी समस्या का समाधान शुरुआत में ही हो जाता तो दिक्कत इतनी बढ़ती ही नहीं। वो बीते कई वर्षों में इलाके में हुए विकास कामों और सीवर लाइन और चेंबर से ऊपर अस्पतालों द्वारा किए गए अवैध निर्माण कार्य को भी रेखांकित करते हैं। जयदेव काले का घर तो ठीक चौक पर है। उन्हें मिली दिक्कत तो एक तरह से नागपुर महानगर पालिका द्वारा गिफ्ट दिए जाने जैसा है। उनकी खुली पार्किंग में सीवर का पानी जमा होता है। एक समाधान निकालने के लिए मनपा द्वारा नियुक्त ठेकेदार के एक एक्सपेरिमेंट से उनकी दिक्कतों को बढ़ा दिया है। हे बघा, असं आहे की हे 6-8 महिन्यापासून हा त्रास सुरू झाला आहे। यांनी ते 6 इंचाची असं प्रपोजल आम्हाला सांगण्यात आलं की 12 इंचाची पाईपलाईन करतो, त्याचं काम आम्ही करतो म्हणून। त्यानंतर असं झालं की त्यांनी इथे एक्सपेरिमेंटल बेसिसवर ते गटर गेटवेलचं कनेक्ट करण्यापेक्षा इथे कनेक्ट करायचा प्रयत्न केला। तिथे त्यांनी फोडफाड केलं, त्याच्या लक्षात आलं की इथे टेलिफोनच्या केबलचा, म्हणून ते काम तिथे थांबलं आणि ते सोडून 2-2.5 महिने काही त्यांचा काही प्रतिसाद आम्हाला मिळाला नाही। त्याच्यामुळे आता परवा इथे गटर फुटून ओव्हरफ्लोवून पूर्ण आमच्या घरात पाणी, मी तुम्हाला फोटो आणि व्हिडिओ पाठवलेच आहे त्याच्यामुळे हा प्रॉब्लेम आता ते म्हणतात आहे की ती लाईन तिकडनं पुढे क्रॉस करून तिथे पाठवून मग ती पुढे मेन याला जॉईन करतील, असं 4-5 दिवसात काम होईल असं त्यांनी आश्वासन दिलं आहे। आता बघूया। जयदीप के भाई प्रवीण काले बताते हैं कि जिस फूटी लाइन की वजह से उनके घर में सीवर का पानी घुस रहा है, दरअसल वो सीवर की लाइन है ही नहीं, वह पाइपलाइन ड्रेनेज लाइन है। लेकिन साल भर से चेंबर से पानी ओवरफ्लो हो रहा है, जिसका साफ मतलब है कि इसमें सीवर लाइन जुड़ी हुई है। ती मेन लाईन जी आहे बाजूची ती डायवर्ट करत होते या मिकडच्या चेंबरमध्ये, तर ऑन द वे येताना त्यांनी ती स्टॉर्म वॉटर लाईन त्या BCPमुळे फुटली होती आणि ती कंटिन्युअस ओव्हरफ्लो होते आणि मध्ये काही त्यांना टेलिकॉम चेंबर मिळालं तर त्यांनी ते काम अबॅन्ड केलं आणि गेटवेलच्या समोरून ती लाईन त्यांनी या मेन लाईनला जोडण्यात आली आहे।
किसी समय बड़े बड़े बंगलों के लिए पहचाना जाने वाला रिहायशी इलाका धंतोली अब व्यावसायिक बन गया है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले ऐसे लोग जिनकी मानसिकता व्यावसायिक नहीं है, उनके लिए दिक्कत बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से सीवर लाइन पर दबाव बढ़ रहा है। कई नए निर्माण कार्य तेजी से हो रहे हैं। ठीक उसी तरह से दिक्कतें भी तेजी से बढ़ रही है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, UCN न्यूज़, नागपुर।